हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं WLSR टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज अगर सीखना है तो इस टेक्निक को फॉलो कीजिए। 100% मैं गारंटी देता हूँ आप वो लैंग्वेज सीख जाएंगे। चाहे कन्नड़ हुई, हिंदी हुई, इंग्लिश हुई, कोई सी भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप कमांड बहुत अच्छे से हासिल कर सकते हैं अगर ये प्रॉपर वे में अगर आप फॉलो करते हैं तो। बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी को भी आपने देखा होगा, वो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाते हैं। वो प्रॉपर अगर देखा जाए तो इसी टेक्निक को फॉलो करते हैं, यही टेक्निक्स उनको बताई जाती है जिसके थ्रू वो बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं। चलिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ लिसनिंग की। लिसनिंग अगर आपने एक दिन में 15 मिनट आपको लिसनिंग के लिए टाइम निकालना है। सेकेंड, 15 मिनट आपको स्पीकिंग के लिए टाइम निकालना है और 15 मिनट आपको रीडिंग के लिए टाइम निकालना है और 15 मिनट आपको राइटिंग के लिए टाइम निकालना है। ये 100% आपको 60 डेज के बाद में 100% आप इंग्लिश में बोल पाओगे। आपने ग्रामर बहुत पढ़ी होगी लेकिन आप आज तक इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। बचपन से आप ग्रामर पढ़ रहे हो लेकिन स्पोकन की अगर मैं बात करूँ तो नहीं बोल पा रहे हो, आप हेजिटेट होते हो। आप कोई भी अगर इंग्लिश में कोई पर्सन आपके सामने बात करता है तो ये आप ये सोचने लग जाते हो, अरे यार ये इसकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है और इंग्लिश कितने अच्छे से बोल पा रहा है कि काश मैं ऐसे बोल पाता। तो ये आप 60 डेज के बाद में 100% में गारंटी देता हूँ कर पाओगे। इसलिए ये वीडियो को आखिरी तक देखना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट से। हम बात करते हैं WLSR टेक्निक के फर्स्ट टॉपिक की, लिसनिंग की। लिसनिंग हमको करना है वो भी 15 मिनट के लिए। मैंने 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 3 ऑप्शन में से आप जो सा ऑप्शन चूज करना चाहे वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके सिवा भी अगर आपके पास अगर कोई ऑप्शन हो तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूज। न्यूज अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज पर नहीं जाना है क्योंकि वहां पर उस लेवल की लैंग्वेज आपको समझ में आएगी लेकिन कम आएगी। आप डोमेस्टिक न्यूज हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मूवी। मूवी बहुत सारी यूट्यूब पर अवेलेबल रहती हैं या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो हॉलीवुड मूवीज रहती हैं, है ना, उन्हें आप देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है यूट्यूब। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर आज की तारीख में कोई इंग्लिश सिखाने के लिए है तो वो है यूट्यूब। यूट्यूब के थ्रू आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारी मोटिवेशनल स्पीकर रहते हैं, बहुत सारे मतलब ब्रॉडकास्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी जिसको सुनकर आप इंग्लिश सीख सकते हैं। क्योंकि जब तक हम लैंग्वेज को सुनेंगे नहीं तब तक लैंग्वेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी और तब तक आप बोलने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए आपको लिसनिंग बहुत जरूरी है। बचपन से लेकर आज तक हम हमारी लैंग्वेज में हमारी इतनी अच्छी कमांड क्यों है? क्योंकि हमने हमारी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सुना है। तो हम अगर लैंग्वेज को सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है लैंग्वेज को बोलने के लिए, ठीक है। क्योंकि वह चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती हैं। अगर मैं बात करूं किसी सॉन्ग की, आप कोई सॉन्ग सुनिए, जो सॉन्ग आप सुनते हैं जब कोई ट्यून चलती है तब आप ऑटोमेटिक उस सॉन्ग को दोहराने लगते हैं। इसलिए लिसनिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप लिसनिंग किस तरीके से करेंगे ये कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग। स्पीकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सीखना ही स्पीकिंग चाहते हैं, ठीक है। इसलिए बोलना तो पड़ेगा बॉस। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप बोलना सीख ही नहीं सकते हैं। और हमें बचपन से सिर्फ रटाया गया है और वो ग्रामर रटाई गई है, हमें बोलने पर कभी भी फोकस किया नहीं गया है। इसलिए कैसे बोला जाए, बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। अगर बेसिक की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको स्पीकिंग में आपका खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन रेडी करना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन हम कैसे देते हैं इसके लिए भी आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन आप अपना खुद का रेडी करें और उसके बाद उसे बोलने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। सेकेंड आपका आता है डेली रूटीन, ठीक है। आपका डेली रूटीन क्या है उसे आप रेडी करें, ठीक है। कि आप सुबह उठते हैं,
ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, ब्रश करते हैं, उसके बाद आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के बाद आप लंच करते हैं, लंच करने के बाद जो भी XYZ आप अपना रूटीन इंग्लिश में रेडी करें और उसे स्पीकिंग करें। ठीक है, स्पीक करना है आपको मिरर के सामने करना है। मिरर के सामने नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, रूम में, अपने रूम में आप हैं, अकेले हैं, आप आराम से स्पीकिंग करिए, बोलिए। गलत बोल रहे हो गलत बोलो, कुछ भी बोल रहे हो बोलो, लेकिन एटलीस्ट आपको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ मिरर ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वो इसलिए क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर अगर हम खड़े होते हैं तो हम किस टाइप से हम बोल रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशन क्या है, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हमारे पोस्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हमें मिरर में दिखती है। इसलिए हम बहुत अच्छे से बोल पाते हैं और इन चीज़ों का पूरा ध्यान रख पाते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका आप बिल्कुल 10 से 15 मिनट आप टाइम निकालिए और मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए बोलने की। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेगी, आप 60 डेज़ के बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट आपने देखने को मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये मिरर के सामने आपको बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक के आगे हम बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक हमारा है रीडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो आप कुछ भी रीड कर सकते हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट में हो वो आप रीड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको रीड करना है 15 मिनट्स। आपको एक दिन में कम से कम 15 मिनट आपको रीड करना है। और रीडिंग कैसे करना है, आपको जो भी आप रीड कर रहे हैं वो आपको लाउडली रीड करना है, ताकि आप जो बोल रहे हो वो आपके कानों तक पहुंचे और कानों तक पहुंच के वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वह बात हमेशा रहे। रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला ये है कि आप जो बोल रहे हैं तो आप अपनी जॉ को, आप अपनी टंग को, है ना, आप जितने सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, जो भी हमारे स्पीकिंग में हेल्प करते हैं उनको आप रेडी कर रहे हो बोलने के लिए। इसलिए आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है और वो भी लाउडली रीडिंग करना है आपको। ठीक है, रीडिंग आप कुछ भी कर सकते हो, लाइक न्यूज़पेपर आप रीड कर सकते हो, है ना, अगर आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपके जिले की न्यूज़ हुई, आपके आस पड़ोस की कोई न्यूज़ हुई, वो आप रीड करिए, है ना। आप कुछ न्यूज़ में भी आपको बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे मिल जाएंगे जो कि आपके इंटरेस्ट के रहेंगे, उन आर्टिकल को आप रीड करिए। ठीक है, तो रीडिंग अगर आप करेंगे और लाउडली करेंगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये भी प्रोसेस आपको ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट आपको करना है ये प्रोसेस भी। ठीक है, इसमें आप अपनी स्टोरी बुक भी रीड कर सकते हो या आपकी टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हो, कुछ भी आप रीड करो, लेकिन एटलीस्ट आपको 15 मिनट के लिए आपको रीड करना है। चलिए अब हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ वन हमारा टॉपिक है राइटिंग। राइटिंग भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना लिसनिंग है, स्पीकिंग है। ठीक है, उतना ही हमारे लिए राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि राइटिंग अगर आप करते हैं तो आपको वोकैब्स याद होते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको कौन सा टेंस लगा हुआ है ये स्ट्रक्चर आपको पता चलता है, कौन से वाक्य नेगेटिव है, कौन से इंट्रोगेटिव है, ये आपको बातें पता चलती है। जब आप कोई भी चीज़ें आप राइट कर रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं, आप राइटिंग में भी अगर मैं बात करूँ तो आप दो तरीके से राइटिंग कर सकते हैं। पहला तो ये कि आपके टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स, किसी टॉपिक को, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको आपने 5 से 6 बार रीड किया, आपको समझ में आ रहा है कि उसमें क्या कहा जा रहा है, उसे अपने शब्दों में आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है। ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं, लिख कर आप देख सकते हैं कि ये कितने आप हद तक सही लिख पा रहे हैं। इससे आप अगर कुछ वर्ड गलत लिखते हैं तो उसको आप मैच करेंगे तो अगली बार वो सही वर्ड आपको याद रहेगा कि मैंने कहाँ गलती करी थी। फर्स्ट चीज, राइटिंग आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे पैटर्न हैं कि जिसके थ्रू हम राइटिंग के थ्रू भी हमारी स्पीकिंग, हमारी वोकैब्स इनहेंस कर सकते हैं, हमें ग्रामर का पता चलता है। ठीक है, अब आप स्टोरी बुक में से स्टोरी पढ़कर वह भी आप लिख सकते हैं। आपको इसमें वोकैब में आपको हेल्प मिलेगी, ग्रामर आपकी इम्प्रूव होगी। और आपका वर्क, अगर मैं वर्क की बात करूं तो आपने सुबह से उठने के बाद में आपने जो जो भी काम किए हैं, है ना, उसे आप एक पेपर पर उतार सकते हैं
क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम डेली एक ही तरह के काम करते हैं। अगर आप जॉब में अगर आप हैं, तो आपका सेम वर्क हो सकता है, या किसी से भी आपकी बातचीत होती है, या किसी से भी आप मिले, कुछ भी हो आपने दिन में किया, तो वो आप कुछ नए सिरे से कुछ नई चीज़ें डेली ऐड कर सकते हैं कि मैंने आज ये किया, मैंने आज ऐसा किया है, मैं आज उससे मिला हूँ। ये सारी चीज़ें आप सुबह से लेकर शाम तक आप जो करते हैं डेली का, वो आप एक पेपर में शाम को आकर आप उतार सकते हैं। एक आप ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि जैसे हमारे शरीर में बोन हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, वैसे ही ग्रामर है। लेकिन ग्रामर भी इतने डीप में नहीं जितने कि आप समझ रहे हैं, है ना। मैं ये बताने वाला हूँ कि आप नाउन पढ़िए, नाउन के टाइप पढ़िए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ना है। जितनी आपको ज़रूरी है भैया उतना पढ़ना है। कहीं हम शादी में गए, 56 प्रकार के भोजन बनाए हुए हैं, हमें जो पसंद है हम वही खाएंगे ना। 56 प्रकार के बने हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरह स्पोकन में भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए जितनी ग्रामर है, ग्रामर ऐसा है कि बिल्कुल आपको 56 प्रकार के भोग लगा दिए हैं, ठीक है। अब हम शुरू से आखिर तक क्या पढ़ रहे हैं कि वो 56 प्रकार के हमको भोजन बिल्कुल करना है, लेकिन नहीं करना है बॉस। आपको तो सिर्फ वही करना है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उतना ही आपको पढ़ना है जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ग्रामर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट ही आपको देना है, ठीक है। अगर 15 मिनट में आपके 60 डेज में इजीली सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा, ठीक है। डेली बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें डेली यूजेस में आ रहे हैं, बस वही टॉपिक हमको पढ़ना है, ठीक है। अगर और भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ इस वीडियो में रह गया है, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अगर लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर कुछ मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं आगे वो गलती नहीं दोहराऊं, ठीक है। ठीक है, अब मिलते हैं हम नई वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।